दाखिल होने पर क्या करना चाहिए। कैविएट और उसके निहितार्थ को समझना महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में, कैविएट एक ऐसा अधिकार होता है जो किसी व्यक्ति को सिविल कार्रवाई में एक पक्षीय आदेश या निर्णय से बचने के लिए दिया जाता है। उदाहरण के लिए, एक्स एक जमीन का मालिक है और वह उसी जमीन पर एक घर बनाना चाहता है जिसके लिए उसे नगर पालिका से अनुमति भी मिल गई है। हालांकि मिस्टर वाई, एक्स का पड़ोसी, उसके फैसले से खुश नहीं है और दावा करता है कि जिस जमीन पर निर्माण होने जा रहा है उसका एक हिस्सा उसका है। अब एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते मिस्टर एक्स को उम्मीद है कि वाई एक आवेदन दायर कर सकता है। इस प्रकार वह एक सक्षम मुकदमे में वाई के खिलाफ एक कैविएट दाखिल करता है और अदालत से प्रार्थना करता है कि जब वाई द्वारा ऐसा कोई भी आवेदन किया जाता है तो उससे एक नोटिस दिया जाए। इस तरह की कैविएट दाखिल करने से एक्स को अदालत के साथ साथ श्री वाई को भी किसी के बारे में सूचित करने का अधिकार मिल जाता है। जो आवेदन किया गया है या किया जाने वाला है और ऐसी सूचना दिए बिना न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश शून्य होगा। अब चेतावनी का अर्थ क्या होता है, मतलब कैविएट का मतलब क्या होता है। लैटिन में चेतावनी का अर्थ है या कैविएट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को जागरूक होने दें, और कानून में इसे एक नोटिस के रूप में समझा जा सकता है जिसमें नोटिस देने वाले व्यक्ति को सूचित किए बिना एक निश्चित तरीके से कार्य ना करने के लिए कहा जा सकता है। सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत कैविएट का प्रावधान धारा 148 ए में दिया गया है। भले ही सीपीसी निर्मल चंद बनाम गिरिंद्र नारायण के मामले में कैविएट को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन अदालत ने कैविएट को एक व्यक्ति द्वारा अदालत को दी गई चेतावनी के रूप में परिभाषित किया है कि नोटिस दिए बिना या कैविएटर को सुने बिना कोई भी आदेश या निर्णय पारित नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति कैविएट दाखिल करता है उसे कैविएटर कहा जाता है, और जिस व्यक्ति ने मुकदमा दायर किया है या ऐसा करने की संभावना है उसे कैविएटी कहा जाता है। कैविएट का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अदालत एक पक्षीय आदेश पारित न करे और कैविएटकर्ता के हितों की रक्षा हो। कैविएट अदालत के बोझ को भी कम करता है और मुकदमेबाजी को समाप्त करता है, क्योंकि ये कार्रवाई की बहुलता को कम करता है। चूंकि कैविएट का उद्देश्य अदालत की लागत और सुविधा को बचाना था, कटिल व्यालय पकरकुम कोइलत बनाम मनील पदकरिल कदीसा उमा में अदालत ने माना कि मुकदमे के लिए पूरी तरह से अजनबी द्वारा कोई कैविएट दायर नहीं किया जा सकता है। तो फिर कैविएट कब दाखिल करें और कब होगा फिर कैविएट फाइल। धारा 148 के अनुसार, जब लोगों को ये आशंका होती है कि उनके खिलाफ किसी भी तरीके से कोई मामला किसी अदालत में दायर किया गया है या दायर किया जाने वाला है, तो उन्हें कैविएट दाखिल करने का अधिकार है। कैविएट निम्नलिखित परिस्थितियों में याचिका के रूप में दायर की जा सकती है। किसी चल रहे मुकदमे या मुकदमे के दौरान और उसमें आवेदन पहले ही किया जा चुका है या किए जाने की उम्मीद है। पहला, मुकदमा संस्थित होने वाला है और उस मुकदमे में आवेदन किए जाने की आशा है। इस प्रकार सबसे पहले यह हमेशा कार्रवाई के एक मुकदमे में एक आवेदन के बारे में होता है, और दूसरी बात यह है कि मुकदमा या कार्रवाई वर्तमान में हो सकती है जो पहले से ही शुरू हो चुकी है, या यह भी भविष्य में हो सकती है जहां एक मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है लेकिन वही अपेक्षित है। ऐसी सभी स्थितियों में कैविएट दायर करने का अधिकार उत्पन्न होता है। अब कौन कैविएट फाइल कर सकता है या कौन कैविएट दाखिल कर सकता है। धारा 148 में आगे प्रावधान है कि कैविएट किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है, चाहे वह मुकदमे का पक्ष हो या नहीं, जब तक कि कैविएट दाखिल करने वाले व्यक्ति को संबंधित मुकदमे के संबंध में अदालत के सामने पेश होने का अधिकार है। इस प्रकार कैविएट किसी तीसरे पक्ष द्वारा भी दायर किया जा सकता है यदि वे किसी भी तरीके से संबंधित मुकदमे से जुड़े हों। हालांकि जैसे कि पहले से ही चर्चा की गई है कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कैविएट दर्ज नहीं किया जा सकता जो मामले से पूरी तरह से अनजान हो, और यही सिद्धांत कटिल न्यायालय के केस में था और निर्धारित भी किया गया था। निष्कर्ष के तौर पर यह खंड मूल प्रकृति का है और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के अधिकार का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति कैविएट दायर कर सकता है। अब
कैविएट कहाँ दर्ज कराई जा सकती है? जब भी कैविएटर को निकट भविष्य में उसके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई दायर होने की आशंका होती है, तो वह मूल क्षेत्राधिकार वाले किसी भी सिविल कोड, अपीलीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट के लिए याचिका दायर कर सकता है। सिविल न्यायालयों में लघुवाद न्यायालय, न्यायाधिकरण मंच और आयोग शामिल हैं। हालांकि दीपक खोसला बनाम भारत संघ और अन्य में अदालत ने माना है कि संहिता की धारा 148 केवल सिविल कार्रवाई पर लागू की जाती है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत की गई है। यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत की गई याचिका के खिलाफ चेतावनी नहीं दी जा सकती है। कैविएट कैसे फाइल करते हैं या कैसे दाखिल करें? धारा 148 के तहत एक कैविएट पर कैविएटर या उसके वकील द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। जहां कैविएटर का प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा किया जाता है, वहां उसका वकालतनामा संलग्न होना चाहिए। प्रस्तुत की गई कैविएट को याचिका या किसी अन्य निर्धारित प्रपत्र के रूप में अदालतों द्वारा बनाए गए कैविएट रजिस्टर में पंजीकृत किया जाएगा। कैविएट के रजिस्टर में वह तारीख, कैविएट का नाम, वादी का नाम, प्रतिवादी का नाम, तारीख, कैविएटर द्वारा प्रत्याशित रूप से दायर की गई कार्रवाई की संख्या शामिल होती है। कैविएट हमेशा एक प्रति, डाक प्रमाण और अदालत को समझाने वाले एक आवेदन के साथ दायर किया जाता है कि कैविएट की एक प्रति सभी पक्षों को भेज दी गई है और इस प्रकार अदालत को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही कैविएट दाखिल करने की अदालती फीस अलग अलग अदालतों के लिए अलग अलग होती है, लेकिन आमतौर पर यह 100 रुपये से कम की मामूली राशि होती है। कैविएट के नियम और प्रारूप अधिकांश अदालतों के लिए समान होते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में कैविएट याचिका दायर करते समय नीचे गए चरणों का पालन करना चाहिए, जैसे कि शपथ पत्रों के साथ कैविएट याचिका का समर्थन करें। याचिका और हलफनामे दोनों से कैविएटर द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इसके अलावा एक वकालतनामा, आक्षेपित आदेश यदि कोई हो, कैविएट नोटिस के तामील का प्रमाण भी न्यायालय को प्रस्तुत करना होगा। एक चेतावनी में क्या शामिल होता है? अदालत को दी गई चेतावनी या नोटिस की चेतावनी देने वाले को सूचित किए बिना कुछ कार्रवाई नहीं की जा सकती और उसमें कुछ जानकारियां होनी चाहिए, जैसे कि कैविएटर का नाम, कैविएटर का पता जहां नोटिस भेजा जाएगा, उस न्यायालय का नाम जहां ऐसी चेतावनी दायर की गई है, यदि लागू हो तो मुकदमे की संख्या और अपील की संख्या, दायर किए जाने वाले संभावित मुकदमे या अपील के बारे में संक्षिप्त विवरण, संभावित वादी या अपील करता है उत्तरदाताओं के नाम।